एवं ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने केवल थ्योरेटिकल रूप से समझा था। ठीक है, बोर्ड पर हमने उसके नोट्स लिखे थे। अब हम क्या करेंगे बेटा, पहले थोड़ी देर कार्य और ऊर्जा के बारे में समझेंगे, उसके बाद अपने नोट्स लिखेंगे। ठीक है, तो मैं बेटा लिखता हूँ कार्य एवं कार्य बोलते हैं तो बेटा इंग्लिश में वर्क, एंड ऊर्जा को बोलते हैं बेटा एनर्जी। ठीक है, देखो बेटा इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है बेटा हमारा कार्य का। ठीक है, देखो बेटा दैनिक जीवन में हम सोचते हैं कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर पढ़ रहे हैं। मान लो मैं सुबह से शाम तक इसमें धक्का लगाता हूँ दीवार में, मैं अपनी दम तो लगा रहा हूँ, बल तो लगा रहा हूँ, बट इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम क्या मानते हैं कि हमने बहुत सारा काम किया। क्या नहीं है यार, सुबह से शाम तक लिखते रहे, हम सोचेंगे कार्य क्या, बहुत सारा काम कर रहे कि ना कर रहे, है ना, लिख रहे हैं, पढ़ रहे, जो भी है। लेकिन बेटा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो हम ये काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक लिख रहे हो, ये बहुत सूक्ष्म कार्य है। कैसा कार्य है? सूक्ष्म कार्य। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसके अकॉर्डिंग जो कार्य का मीन्स है वो अलग है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य क्या होगा बेटा, कार्य जब होगा, मान लीजिए कोई बॉक्स है ये, ठीक है, ये n क्रमांक का कोई बॉक्स है, यदि मैं इसमें धक्का दूं इधर की साइड में, ठीक है, मान लो ये बॉक्स यहाँ आ गया, इसमें जो दूरी है वो d है, मैंने फोर्स लगा दिया है। यदि बेटा मैं किसी बॉक्स में कोई भी वस्तु उसमें बल लगाऊं और बल के कारण यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन यानी गति, इस वस्तु में गति होनी चाहिए यानी दूरी में परिवर्तन होना चाहिए। क्लियर? तो दूरी में यदि परिवर्तन हो जाए तो बेटा वो क्या होगा, हमारा क्या होगा, कार्य। कार्य कब होगा, ठीक है बेटा, देखो हमारा कोई भी कार्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब होगा जब किसी वस्तु पर हम बल लगाएं, बल के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो यानी विस्थापन उत्पन्न हो, तो कुल मिला के बेटा अपना फोर्स F और D यानी जो कार्य W हो जाएगा वो हो जाएगा F इंटू D, यानी कार्य बराबर अपना हो जाएगा बल इंटू विस्थापन। तो हमारा जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, यानी वैज्ञानिक जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि कोई वस्तु में कार्य जब होगा जब माना जाएगा जब वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाएगी। लेकिन हम नॉर्मली भाषा में तो ये कहते हैं, जैसे हम दिन भर इसमें धक्का लगाता रहूं, ये दीवार में कुछ चेंज हो जाए तो मैं ये बोलूंगा कि जैसे मैंने दिन भर काम बहुत कार्य किया है, क्या नहीं, मैं कुछ लिखने लग जाऊं टेबल पे बैठ के, सुबह से शाम हो जाता है, सोचो मैंने 12 घंटे काम किया। लेकिन वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य जब होगा, काम जब होगा जब बल के साथ क्या हो, विस्थापन, यानी उसकी स्थिति में क्या होना चाहिए, परिवर्तन। वो क्या है बेटा, कार्य। पता है समझ में? अब बेटा नेक्स्ट देखो, मैं थोड़ा सा इसको सूत्र निकालूं। बल का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन, क्लियर, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो एक मात्रक तो डायरेक्ट ही कार्य का क्या है बेटा, न्यूटन इंटू मीटर, क्लियर। अब बेटा कार्य एक तरह की एनर्जी है कि नहीं है, एनर्जी होगी तभी कार्य होगा, तो इसका मतलब है सेकंड, इसका जो मात्रक है वो जूल है। क्या है बेटा, जूल नाम की वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही कार्य के बारे में अवधारणा दी थी, इसलिए उन्होंने अपने ही नाम पर उसका मात्रक क्या रख दिया, जूल। जैसे बेटा दाब की खोज, जो दाब की अवधारणा थी वो पास्कल ने दी थी, इसलिए पास्कल ने अपने ही नाम पर दाब का मात्रक बनाया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोलते हैं या इसको पास्कल बोलते हैं, क्लियर। इसी प्रकार से इसने जूल। एक और मात्रक होता है जिसको बोलते हैं 10⁻⁷ आठ, ये भी क्या है, एक जैसे अपनी नई नई पद्धति होती है, जैसे FPS, MKS, CGS, अन्य पद्धतियों में इनके मात्रक भी अलग अलग हो जाएंगे, क्लियर बेटा। ये तो हमारा कार्य हो गया। अब एक बात सुनो, कार्य एक कैसी राशि है बेटा, आदेश राशि, क्योंकि इसका परिमाण तो क्या है बेटा, होता है, जबकि इसकी जो दिशा है वो नहीं होती है, क्लियर। जैसे बेटा मैं किसी बॉक्स पर, देखो कोई भी बॉक्स है, अगर मैं ऊपर से लगाऊं तो वो इधर चली जाएगी, तो दिशा तो सीधी है, जबकि बॉक्स इधर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दिशा उसकी चेंज हो गई, अलग है, तो इसकी कोई दिशा फिक्स नहीं होती है, किसकी बेटा, कार्य की। जबकि ये देखो सदिश राशियों का गुणनफल है क्या नहीं है, फिर भी ये कैसी राशि है बेटा, आदेश राशि। इसके मात्रक समझ में आ गए, आदेश राशि। अब हमारे यहाँ पे बेटा कार्य के क्या है बेटा, कार्य के प्रकार। तो कार्य के मुख्य रूप से बेटा कितने प्रकार होते हैं, 3। अच्छा मैं एक बात बता दो, जब भी दो राशि हमारी जो राशि है वो आदेश है, तो आदेश राशि में हमेशा जब गुणा होता है तो उसमें cos थीटा चलता है, क्या चलता है, cos। और जबकि हमारा जो भी सदिश राशि होगी तो इसमें चलेगा गुणा। कैसे देखो,
W बराबर एफ डी कॉस थीटा। यदि ये राशि सदिश होती तो हम लिखते एफ डी साइन थीटा। बात आ गई समझ में? अब सुनो बेटा, ये बॉक्स है, क्लियर? बॉक्स में क्या होगा, मैं इधर से धक्का दूंगा, क्लियर? देरी तो हमारे कोण का मान होगा 0 डिग्री होगा। अगर मैं विपरीत दिशा से दूं तो 180 डिग्री होगा। एक में ऊपर से भी दे सकता हूं तो 90 डिग्री। तो थीटा के मान हो गए 3। देखो ये 9th क्लास बेसिस थीटा नहीं है, तो फिर भी मैं समझा सकता हूँ ना। एक बार देखो क्या होता है बेटा, हम जब इसमें मान लगाएंगे तो F0 यानी कार होते हैं 3 प्रकार के। एक होते हैं बेटा धनात्मक, एक होता है बेटा ऋणात्मक, और एक होता है बेटा कारक। तो बेटा जब 10th क्लास में इनके मान रखेंगे तो cos थीटा की जगह 0 डिग्री रखेंगे तो उसका मान आता है हमेशा कितना आता है बेटा 1। कितना होता है 1। तो यहाँ पे कार हो जाएगा F W बराबर F इंटू डी। क्लियर? इसमें कुछ ना कुछ प्लस नहीं मान आ रहा है। जब मैं 180 रखूंगा तो इसका मान आता है माइनस में, तो यहाँ पे W बराबर आ जाएगा माइनस के F डी, यानी कार्य कैसा हो रहा है विपरीत दिशा में। और जब मैं cos 90 की वैल्यू रखता हूँ तो ये 0, तो 0 का इसमें गुणा करेंगे तो सारा 0, तो W बराबर। जैसे मैं तुम्हें बता दूंगा, जब कोई ग्रह होते हैं हमारे, वो ग्रह जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, देखो बेटा क्या है, मैं एक बार बता रहा था, जैसे कभी तुमसे पूछ ले कि सर इसका उदाहरण बताओ, ये तो ठीक है इसमें धनात्मक, यदि बल आगे और विस्थापन आगे तो प्लस में कार्य, बल आगे विस्थापन पीछे तो ऋणात्मक, लेकिन शून्य बताओ। तो बेटा जो कोई ग्रह जब राउंड करता है, देखो जैसे सूर्य के पृथ्वी राउंड करती है तो इसके परपेंडिकुलर में, ठीक है, देखो हमारी पृथ्वी तो यूं चल रही है और सूर्य इधर पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो बनता है 90 डिग्री। क्लियर? तो इसमें कार्य का मान कैसा होता है सूर्य, क्योंकि पृथ्वी को कभी भी देखना बेटा राउंड करते हुए कार्य नहीं करना पड़ता है कभी भी। बात आई कि नहीं आई? कार्य करते हुए मैंने बेटा संवेग संरक्षण के नियम बताया था, और गुरुत्वाकर्षण बल के नियम में भी बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अभिकेंद्री और केंद्रीय बल के कारण जो अपने सभी ग्रह उसके चारों ओर नियत कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो उसमें कोई कार्य नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का। तो ये बाकी कितने प्रकार के होंगे बेटे? 3 प्रकार। तीनों समझ में आ गए? यदि कार्य का मान प्लस हो यानी बल और विस्थापन सेम डायरेक्शन में हो तो धनात्मक, विस्थापन एंटी डायरेक्शन में हो तो ऋणात्मक, और यदि 90 डिग्री का हो यानी बल और विस्थापन की जो कोण है चलो बेटा, ये 3 प्रकार के कार्य हुए। अब हम तक पढ़े बेटा जो भी हमने कार्य पढ़ा है, इसके मात्रा सूत्र वगैरह और इसके प्रकार पढ़े, हमने सबको रटन करेंगे। क्लियर? हेडिंग है बेटा फर्स्ट कार्य। देखो बेटा साथ में लिखते चलो कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता जोखिम लेना होती है। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सजीवों में ऊर्जा, जोखिम लेना, सजीवों में ऊर्जा जोखिम लेना, भोजन से मिलती है। मशीनों को ऊर्जा, सम्मान करना, मशीनों को ऊर्जा सम्मान करना, ईंधन से मिलती है। हम क्या करेंगे बेटा नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग है वो कठिन कार्य करने के बावजूद, कठिन कार्य करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य क्यों नहीं
तो इसके अंदर लिखेंगे बेटा यानी व्यर्थ सभी प्रक्रियाएं, सभी प्रक्रियाएं व्यर्थ करना। जैसे जैसे लिखना, कॉमा पढ़ना, लपेटना। लिखना, कॉमा पढ़ना, कॉमा सोचना, कॉमा विचार विमर्श करना, विचार विमर्श करना, कॉमा चित्र बनाना, मरोड़ना। कॉमा चित्र बनाना, मरोड़ना। आदि में ऊर्जा, आदि में ऊर्जा ये होगी। लेकिन चिंता करना। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार, वैज्ञानिक चिंता करना। भाई परिभाषा के अनुसार वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इसमें बहुत थोड़ा काम हुआ है, बहुत थोड़ा काम हुआ है। चिंता की, चिंता करना और चिंता की और चिंता बेटा ऊपर से रट कर लिया। सेकंड तीनों पॉइंट बड़ी और बरेड़ सेकंड और थर्ड बता रहा हूं। भाई अच्छा कार्य किया जाता है जब, बेटा मैं सेकंड और थर्ड फॉर्म में हूं। भाई हटे और आईईडी लगे कार्य किया जाता है बरेड़ जब, आगे लगा डब्ल्यू ई ए के कार्य किया जाता है जब। बी का यानी कमजोर करना। अब आगे लिखेंगे, ठीक है। एक एक चलती हुई वस्तु, चलती हुई वस्तु विराम अवस्था में आ जाए, विराम अवस्था में आ जाए। सेकंड पॉइंट है बेटा ना, एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ कर दे, चलना प्रारंभ कर दे। अपना जो बेटा थर्ड पॉइंट है, एक गतिमान वस्तु का, एक गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन हो जाए। अपना कौन था बेटा, एक वस्तु का आकार परिवर्तन हो जाए, एक वस्तु का आकार परिवर्तन हो जाए। क्लियर बेटा? देखो नेक्स्ट आएगी हमारी बेटा कार्य करने की दशा, कार्य करने की दशा। वस्तु पर बल लगना, बल लगना, वस्तु स्थापित तो बेटा देखो इन पॉइंटों को एक बार समझ लो, ठीक है बेटा? देखो
कार्य किया जाता है जब, यानी अपना कार्य है कब होगा, जब एक चलती हुई वस्तु ब्रह्मावस्था में आ जाएगी। मतलब कोई वस्तु चल रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक रुकी है, तो उसके विस्थापन परिवर्तन हुआ है, विस्थापन हुआ है। और चलती हुई वस्तु ब्रह्मावस्था में कब आएगी, जब उस पर घर्षण बल लगेगा। क्लियर? तो एक बल लग रहा है, विस्थापन में परिवर्तन हो जाए तो बल होगा। क्लियर? ब्रह्मावस्था से चलना प्रारंभ कर दे तो विस्थापन उत्पन्न हो जाएगा। तो ये भी क्या है, कार्य। एक गतिमान जो वस्तु है, गतिमान वस्तु का बेटा वस्तु यहाँ पे, एक गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन हो जाए, मतलब यदि वेग का मान परिवर्तन है तो विस्थापन में परिवर्तन हो जाएगा। तो विस्थापन परिवर्तन का मतलब कार्य है। एक वस्तु का आकार परिवर्तन होता है, जैसे मैंने कल बताया एक गुब्बारे में 7 सेंटीमीटर की अगर और हवा वर्धित है तो 14, तो उसमें कार्य हुआ है। तो ये सभी बेटा कार्य के पहुंचे। अब सुनो कार्य करने की दशा, मतलब कार्य करने की दशाएं क्या होती है, कब कार्य होगा, जब वस्तु पर बल लगाना चाहिए। अगर वस्तु पर बल लगेगा, सेकंड वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। यदि वस्तु विस्थापित हो रही है और बल लग रही है तो कार्य की क्या है, दशा है। ये कार्य जब माना जाएगा जब वस्तु पर बल लगे और विस्थापित। क्लियर? अब हम नेक्स्ट अपनी जो वैज्ञानिक अवधारणा है उसको पढ़ेंगे। क्लियर? अब वैज्ञानिक अवधारणा के क्लियर। हेलो गाइस, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कीजिए। देखो बेटा, है ना, वो सारे पार्ट है ना, वो नॉर्मल है। अब हम लिखेंगे हम लोग वैज्ञानिक अवधारणा। तो बेटा कार्य तब माना जाता है, कार्य तब माना जाता है, तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु गतिशील हो जाती है। गतिशील मतलब विस्थापित हो जाती है। गतिशील या विस्थापित हो जाती है। ये बेटा अपनी है जो कार्य की वैज्ञानिक अवधारणा है। क्लियर? देखो बेटा, ये तो बेटा कार्य की वैज्ञानिक अवधारणा है, यानी किसी भी वस्तु में बल लगाएंगे तो वो गतिशील या विस्थापित होगी। क्लियर? अब हम कार्य के बारे में पढ़ेंगे। कार्य है क्या, है ना। तो बेटा वर्क क्या, देखो बेटा, अब ये है, ये फिजिक्स के थ्रू है सारी चीज। ठीक है? किसी वस्तु पर बल लगाने से विस्थापित हुई वस्तु के गुणनफल को कार्य कहते हैं। क्लियर? तो बेटा इसे कैपिटल W से व्यक्त करते हैं। ठीक है? यानी लिखते हैं इसको। तो बेटा अपना जो बल बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा बल इंटू कार्य बराबर हो जाएगा अपना बल इंटू विस्थापन। क्लियर बेटा? बल इंटू विस्थापन, यहाँ पे बराबर बल का मान F, विस्थापन D, है ना। देखो ये इंटू है, लेकिन अतिश राशि है तो इसके थ्रू डॉट लगा देना, तो ये हो जाएगा W बराबर F D cos थीटा। क्लियर? यहाँ पे लिखेंगे बेटा, यहाँ W यानी वर्ग एक आदेश राशि है। ऐसी राशि बताओ, ये आदेश राशि। क्लियर? अब यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा कार्य के मात्रक। कार्य के मात्रक एक तो बेटा बल इंटू विस्थापन यानी न्यूटन इंटू मीटर, या फिर दूसरा मात्रक है इसका बेटा जूल, या फिर इसको बोलते 10 की घात 7 आठ। ये बेटा 3 मात्रक हो गए इसके। क्लियर? ऐसे बेटा जल्दी से बताओ। देखो बेटा
देखो बेटा हमारा यहाँ जो मात्रक आया है ना जूल। अब हम यहाँ पे ना एक काम करेंगे, पहले में ना 1 जूल का मान लिखेंगे, यानी 1 जूल के बारे में बताऊंगा। 1 जूल क्या है बेटा? 1 जूल किसी वस्तु में जब कार्य होगा कब? जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो 1 मीटर ही विस्थापन उत्पन्न हो, तो वो कहलाता है अपना कार्य 1 जूल। देखो जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए, वह विस्थापन 1 मीटर हो, 1 मीटर हो, तो वह कार्य 1 जूल होगा, तो वह कार्य 1 जूल होगा। क्लियर बेटा? यह बता रहा हूँ। देखो बेटा एक ही बार में पढ़ेंगे। देखो कार्य के प्रकार, कार्य के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वर्क। क्लियर बेटा? देखो कार्य के मुख्य रूप से बेटा 3 प्रकार। पहला कार्य है वो है बेटा यानी इसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। सेकंड है इसको बोलते हैं बेटा ऋणात्मक कार्य यानी नेगेटिव कार्य, और इसको बोलते हैं बेटा शून्य कार्य। क्लियर? अब देखो बेटा सबसे पहले हमारा जो बेटा फॉर्मूला था, देखो धनात्मक कार्य जब होगा कब? जब बल वस्तु की दिशा में। अब सुनो एक बात बेटा, जब वस्तु मान लो, देखो एक बॉक्स है, इधर ही तो बल लगा हुआ, इधर की साइड F और इधर ही विस्थापन है रोज, तो ये दोनों एक ही लाइन पे होंगे। इसका मतलब है यहाँ थीटा का मान कितना हो जाएगा बेटा? 0। कितना हो जाएगा? 0। तो W बराबर क्या होता है? FD cos थीटा। क्लियर? तो W बराबर FD cos 0। हम जानते हैं बेटा cos 0 का मान है वो 10th में पढ़ेंगे तो इसका मान होता है 1। तो ये हो गया F बराबर FD। अब देखो जब साइन कुछ भी नहीं हो तो उसके आगे हमेशा प्लस का साइन होता है, तो यहाँ पे अपना जो कार्य आ गया वो धनात्मक। क्लियर? जैसे मैं तुम्हें उदाहरण देके बताऊं, जैसे फुटबॉल में किक मार। देखो बेटा फुटबॉल में तुम किक मारोगे, बॉल आगे जाएगी, बल तुमने आगे लगाया है और बॉल भी आगे जा रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इसमें बल कैसा हो जाएगा? कार्य कैसा हो जाएगा? धनात्मक। अब ऋणात्मक की कंडीशन सुनो, जब बल वस्तु की विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में। देखो जब बल और वस्तु दोनों एंटी हो जाएंगे तो वहां पे जो बेटा कोण बनेगा, देखो जैसे ये बॉक्स है हमारा, मान लो बल इधर लग रहा है, बल इधर लग रहा है और अपनी जो वस्तु है वो इधर जा रही है। वो जाएगी कैसे? मान लो ये बॉक्स है या फिर बॉल मान लो इसको, ठीक है? कैसे जाएगी? देखो मैंने किक के देके तो छोड़ दिया, अब बॉल क्या आगे जाएगी? बॉल आगे तो जा रही है लेकिन अब रुकेगी, बॉल रुकेगी कि नहीं रुकेगी? तो यहाँ पे एक जो बल काम करेगा उसका नाम है घर्षण बल। ठीक है? अब घर्षण बल क्या है? बॉल को रोक रहा है यानी एंटी लग रहा है, जबकि बॉल कहाँ जा रही है? आगे। तो इसमें हमेशा थीटा का मान होता है वो 180 डिग्री। इन दोनों की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो यहाँ पे W बराबर FD cos 180। 180 डिग्री का मान, cos 180 का मान होता है -1, तो W बराबर -FD। तो यहाँ पे देखो अपना जो कार्य आया वो माइनस का आया, तो मैं लिख दूं घर्षण बल की वजह से बॉल का या फुटबॉल का फुटबॉल का क्लियर? अब थर्ड है बेटा, देखो इसमें क्या होगा? बल विस्थापन की दिशा
बेटा इसमें होगी लंबवत। कैसी होगी? लंबवत। और मैंने बताई लंबवत जब लंब डाला जाए तो वहां पे हमेशा कोण कितने का होता है? 90 डिग्री। तो W बराबर एफ डी कॉस 90 डिग्री। तो W बराबर जो cos 90 का मान होता है ना बेटा वो होता है 0। यदि इसका मान 0 तो ये सबको क्या कर देगा? 0। तो यहाँ कार्य का मान कैसा आ गया? 0। जैसे बेटा मैं बताऊं तो मैं मान लो ये सेंटर है, सेंटर मतलब सन, सूर्य, पृथ्वी राउंड कर गोल गोल राउंड कर रही है। क्लियर? तो बेटा देखो अपनी पृथ्वी इधर कर रही है राउंड। क्लियर? जबकि अपना सूर्य इधर है कि नहीं? इस पॉइंट से पृथ्वी इधर चल रही है, सूर्य इधर की साइड है, तो इनके बीच का कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। और मैं तुम्हें पता है बेटा जब कोई वस्तु रोटेशन करती है, घूर्णन करती है, तो वो मुक्त अवस्था में करती है बिल्कुल, है ना, और ये संवेग के थ्रू करती है, तो उसमें किसी कार्य की जरूरत हमेशा नहीं होती। जब तो हमारे सभी ग्रह सूर्य के चारों लगातार करोड़ों साल से घूमते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे कार्य की जरूरत नहीं है, 90 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर? इसलिए वहां पर कार्य की जरूरत नहीं है और वो रेगुलर घूमते रहते हैं। तो वहां पर कार्य का मान क्या होता है बेटा? शून्य। तो यहाँ पे मैं उदाहरण के रूप में लिख दूंगा, जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूम सकता है, चारों ओर। ठीक है बेटा? यहाँ पे तो ठीक है, आगे से नोट करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।